अब मैं बोलूँगा ज़्यादा तो फिर कल को मेरे ऊपर भी FIR हो सकती है। इतनी तानाशाही चल रही है कि आप बोल नहीं सकते, अपनी बात आप रख नहीं सकते। शाहरुख खान का वो भूल गए डायलॉग, आई एम नॉट टेररिस्ट। तो सभी मुसलमान टेररिस्ट थोड़ी हैं। देखो मोदी जी ने क्या कहा कि जो बहन बेटी है उनको 10,000 रुपये मिलेंगे, उसी में 10,000 में उन्होंने सारा चुनाव बदल दिया। तो बीजेपी वालों ने क्या एजेंडा उठाया, यार पॉल्यूशन इतना हो गया है, दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया, जीना दुर्वार। अब देखो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सारा का सारा सिर्फ जो ये SI का जो तामझाम बनाया जा रहा है, सिर्फ वोटिंग का बनाया जा रहा है। देश को यहाँ तक खड़ा करने में तो कांग्रेस का हाथ, इनसे तो ज़्यादा अच्छा काम बसपा में हुआ था। बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार है सिर्फ एक, जातिवाद। जो लोग नहाते भी नहीं है ना, वो भी एक बार यूँ करते, मुंह धोकर कहते जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारे देश में बाहर से घुसपैठी आए हुए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब उनको खदेड़ने का काम भी चल रहा है। लालू जी का समय तो लालू साहब यही कहते थे, लाइट जला दी तो करंट से आदमी मर जाएगा। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि जो ये चुनाव आयोग SIR करा रहा है, क्या इससे बेनिफिट होगा, क्या इससे फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा? नहीं, इससे कोई बेनिफिट और कोई फ़ायदा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक खाली विपक्ष को बिल्कुल कमज़ोर करने के लिए, जो उनकी वोटें जो काटी जा रही हैं उसके चक्कर में, और जो वोटें हैं उनको काट दिया जा रहा है, तो बहुत नुकसान विपक्ष कैसे कमज़ोर होगा इससे? ऐसे होगा ना कि देखिए ना, इन्होंने टारगेट बनाया कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक जो 30,000 35,000 के मार्जिन से जीते हैं ना, तो इन्होंने वहीं पर ज़्यादा इसका वो चल रहा है। और इन्होंने कहा है कि यहाँ से 50-60 हज़ार वोटें ख़त्म कर दी जाएंगी। अब 50-60 हज़ार वोट खत्म हो जाएगी तो आप लगाइए ना कि ख़त्म हो जाएगी पार्टी, विधायक आएंगे ही नहीं, जो मार्जिन आया वो ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि SIR खाली ऊपर से दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं हो रहा है। खाली उन पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है जो यहाँ पर विपक्ष के लिए ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही हैं। इसका सिर्फ सीधा सीधा ये है मानना कि जैसे आप समझिए कि मैंने अभी बोला ना कि जहाँ समाजवादी के विधायक 25,000 और 35,000 से जीत कर आए हैं, वहाँ पर वो वोट एक जो समुदाय है उनकी वोट थोड़ी ज़्यादा हैं, तो उन्हीं वोटों को काटने के लिए वहाँ 50,000 60,000 वोट कट जाएंगी, तो कहाँ से निकलेंगे बताओ ना। ये टारगेट बनाया जा रहा है। अब इनका टारगेट है सिर्फ समाजवादी पार्टी को टारगेट करना। लोगों से भी हमने बात की थी, वो ऐसा कह रहे थे कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली ज़बरदस्ती की बातें बनाई जा रही हैं। वो आप ऐसा हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, बाकी हमारी तो यही सोच है। अब 2013 में देख लीजिए आप, 23 उसमें 2003 में भी था ये, तो लेकिन 2003 में हुआ था, तो अब तो लगता है ना कि इतने साल हो चुके हैं तो अपडेट होनी चाहिए लिस्ट। अपडेट होनी चाहिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा तो मिला ही नहीं ना, तब भी तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं। अब तो सीधा सीधा टारगेट है ये कि ये वोट ख़त्म और सीधा सीधा अपना परचम लहराना। तो जो विपक्ष कह रहा है कि बिहार में यही हुआ है, क्या बिहार में यही हुआ है? बिल्कुल 101% हुआ है, यही हुआ है, बिल्कुल एकदम। मैं अभी आपको बहुत से लोग हैं जो यहाँ बिहार से बिलोंग करते हैं, यहीं रहते हैं, उनसे आप मैं वो वोट डाल के आए हैं, वो कह रहे हैं कि यार ऐसा, जैसे अभी खेसारी लाल जी के उसमें देख लीजिए आप किसी भी बिहारी से, जो मतलब बिहारी में ऐसे बोल रहा हूँ कि जो बिहार से आए हुए हैं उनसे आप बात कीजिए, वो कह रहे हैं कि खेसारी लाल जी तो हार ही नहीं सकते थे। तो ये सीधा सीधा बिल्कुल एकदम से इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन क्यों नहीं हार सकते थे? देखिए, खेसारी लाल की अगर बात यहाँ पर कर रहे हैं, पहली बार आए थे चुनाव में, ठीक है, जनता कैसे एकदम से उन पे भरोसा कर ले? उन्हें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस नहीं, राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती ना। आप जितने लोकप्रिय होंगे राजनीति में, जितने आप लोकप्रिय होंगे उतनी वोट आपको ज़्यादा मिलने के चांस हैं। एक नया चेहरा आप मुझे अभी खड़ा कर दीजिए तो लोग मुझे जानते नहीं है, कौन है जी ये विकास अवाना है, ठीक है ओके, लेकिन खेसारी लाल, अमिताभ बच्चन अगर कहीं से चुनाव लड़े तो लोग जानते हैं कि ये अमिताभ बच्चन है। आप देखिए ना, अमिताभ बच्चन को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि आई एम अमिताभ बच्चन, उनके नाम से हाँ ये अमिताभ बच्चन है, 50-60 हज़ार वोट ऐसे मिल जाएंगी उन्हें। तो लोग ये सोच के देंगे खाली नाम पे वोट करें। खेसारी लाल जी ने कितनी अच्छी बातें कही, वो भी तो देखो ना आप। खेसारी लाल जी ने बोला था कि कोई माँ कोई बेटी शादी के बगैर नहीं रहेगी, जितना मुझसे होगा मुझे एक चांस तो दो। उन्होंने उनके दावे देखो ना। देखो मोदी जी ने क्या कहा कि जो बहन बेटी है उनको 10,000 रुपये मिलेंगे, उसी में 10,000 में उन्होंने सारा चुनाव बदल दिया। लेकिन नहीं, ये चीज़ तो हो सकती, लेकिन ये चीज़ भी तो हो सकती है ना कि जो एंड में उन्होंने 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, हो सकता है ना कि वो फर्क पड़ा हो लोगों को उसमें। तो खेसारी लाल जी ने भी तो यही कहा था कि किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, किसी बहन की शादी नहीं रुकने दूंगा। कहने में और फिर कर देने में फर्क होता है ना। उन्होंने कर दिया था, उन्होंने 10,000। मोदी जी ने 15 लाख बोले, मेरे आज तक नहीं आए। 15 लाख सर, 15 लाख
रकम में और 10,000 में फर्क होता है ना। 15 लाख बहुत बड़ी रकम हो तो गई। वो केसारी लाल जी ने 20 लाख नहीं बोले थे। केसारी लाल जी ने भी यही बोला था कि भाई जो कोई मेरे दरवाजे पे भूखा खाना खाएगा ना, कितना खा जाएगा, और या किसी बहन की शादी है अगर उसमें 15,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है तो केसारी लाल जी के लिए 15,000 बड़ी चीज़ नहीं है ना। आप सारी चीज़ देखो ना, कि आप ये देखो मोदी जी कह रहे हैं या बीजेपी का कोई भी नेता कह रहा है कि भाई 15 लाख आएंगे, फिर बाद में बोल दिए तो जुमले हैं। ये तो जनता को ही पता होगी ना कि ये तो जुमले हैं। अब देखिए ना दिल्ली में देखो, मैं तो अभी कुछ दिन पहले पानी लेने गया था जमुना, बोला था कि जमुना जी ऐसी सफाई कर देंगे हम कि आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं होगी। और जब और कोई अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली में, तो बीजेपी वालों ने क्या एजेंडा उठाया, यार पॉल्यूशन इतना हो गया है, दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया, जीना दुर्वार। अब देखो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बताओ ना। तो अब सारा का सारा सिर्फ जो ये एसआई का जो तामझाम बनाया जा रहा है, सिर्फ वोटिंग का बनाया जा रहा है, वोटिंग का ही बनाया जा रहा है, सिर्फ विपक्ष को कमज़ोर करना। हमारे माननीय अखिलेश जी, लेकिन लगता नहीं है कि विपक्ष तो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारे अखिलेश जी कहाँ कमज़ोर है बताइए, हम कहाँ कमज़ोर हैं, कहाँ। अगर बिहार की बात कर ले, बिहार में विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने कुछ नहीं किया, अब करने वो दे नहीं रहे ना। अब आप एक बात बताइए ना, कि अगर आप हाथ में हंटर और चाबुक रखेंगे, आप कुछ करने नहीं देंगे, तो विपक्ष क्या करेगा बताओ आप। विपक्ष यही तो कर सकता है। हम जितने भी जो भी विपक्ष के लोग होते हैं वो यही तो करते हैं कि भाई अत्याचार हो रहा है, हम उसकी आवाज़ उठाना चाहते हैं। अब आप किसी को आंदोलन ही नहीं करने दे रहे। आप तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रूर हो चुके हो। कम से कम अंग्रेज़ों के समय में ये लोग आंदोलन तो करते थे, अब तो ये आंदोलन ही नहीं करने दे रहे, आवाज़ ही नहीं उठाने दे रहे। भाई मुझे भूख लग रही है, मैं आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे भूख लग रही है। तो इसलिए विपक्ष कमज़ोर था ना बिहार का। इतना भी कमज़ोर नहीं था जितना उन्होंने बनाया। उन्होंने कुछ भी कहा, उन्होंने कहा लालू को जेल हो गई, लालू ने चारा खाया, लालू के बेटे ने चारा खाया, ये करा वो करा। लेकिन एक बार भी अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो करे और देश की बहन बेटी को, प्रधानमंत्री की, उसको गाली दे दी, ये गलत बात है। कहाँ गाली दी? तुम राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहो, क्या राहुल गांधी के परिवार ने बलिदान नहीं दिया देश के लिए? आप बताइए भाई। राहुल गांधी की दादी देश के लिए शहीद हुए, राहुल गांधी जी के पिताजी देश के लिए शहीद हुए। आज मतलब 2014 के बाद से सब खत्म, सब मतलब मेरे फादर ने मेरे लिए क्या किया? मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा, गाड़ी दी, ये दिया वो दिया, और मैं जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आ जाए मैं कह दूं मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये तो मैं इतना काबिल हूँ कि मैंने खुद किया है। देश को यहाँ तक खड़ा करने में तो कांग्रेस का हाथ है। बताओ ना आप, यहाँ तक देश को पहुँचाया कांग्रेस ने। क्या था हमारे देश में? लेकिन कांग्रेस तो कहीं नहीं दिख रही है। जब आप कहीं कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, कुछ भी राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ और मतलब निकाल के कुछ और पेश कर दिया जाता है। और ये तो चल रहा है, अभी कुछ दिन और चलेगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर भी तो कांग्रेस ही आएगी। हाँ, तो वो कह सकते हैं ना कि अब ये भी देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि वोट चोरी ना भी हो रहा हो सकता है कि बीजेपी की लहर चल रही हो जैसे कांग्रेस की चल रही हो। लहर से क्या मतलब? आप अगर लहर चलती, अब आप हमारे यूपी में आइए, अगर लहर चलती तो 37 सांसद आते हमारे। हमारी समाजवादी पार्टी के 37 सांसद आते क्या? वोट चोरी नहीं हुई? कहाँ? तो वो हमारी अब मेहनत। ईवीएम खराब नहीं हुई? वोट चोरी हुई है, वोट तो अभी भी चोरी हुई है, यहाँ भी चोरी हुई है। वोट मतलब वो 37 सीटों में भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, कुछ तो हुआ है। हुआ है, बड़ी मुश्किलों से सीटें निकली हैं वो मुश्किलों से निकली। मुश्किलों से। और थोड़ा इन्होंने सोचा कि अखिलेश जी लाइट ले गए वो ना, अब उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। 2027 जैसे जैसे पास आ रहा है उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। क्या लगता है 2027 में क्या होगा? 2027 हमारी साइकिल चलेगी, बिल्कुल सब जगह साइकिल ही चलेगी। बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता, साइकिल बिल्कुल पार एकदम। जब से बीजेपी की सरकार 2017 से आई है, नहीं लगता यूपी में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, ये बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन किया। देखो वैसे मैं समाजवादी से हूँ तो आपको लगेगा कि मैं अपनी पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे आपको जनरली छोटी छोटी चीज़ें दिखाता हूँ। ये मेरा गाँव झूंडपुरा है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र 44 है, ठीक है। जो मेरे समाजवादी सरकार, इनसे तो ज़्यादा अच्छा काम बसपा में हुआ था। 14 साल हो गए मेरे, 2014 में सरकार बनी है, ये रोड मेरे तब से बनानी है, देखो टूटा पड़ा है, ये देखो गड्ढे बने टूटे पड़े हैं। आपको मैं दिखाऊं, आप आज बहुत अच्छी पत्रकार मुझे लगे, आप हमारी बात सुन रहे हैं और शायद आप आगे भी नई कटिंग करेंगे, जैसा होता है प्लीज़ आप बुरा ना माने। नहीं कटिंग नहीं, अगर कटिंग करनी होती तो मैं बोलना ही नहीं। ऐसे बता रहा हूँ, वहाँ एक शौचालय बना हुआ है हमारे वहाँ एक शौचालय बना हुआ है, वो बनकर टूटने की कगार पे जा रहा है, बनकर टूटने की कगार पे जा रहा है, लेकिन उसको आज तक खोला नहीं गया है, खोला ही नहीं गया, उसमें ताला लगाया हुआ है। प्राधिकरण के अधिकारियों से कुछ कहो तो वो कहते हैं कि अभी किसी भी नेतागण के पास इतना टाइम नहीं है कि इसका शिलान्यास किया जाए।
मतलब बन के टूटने वाला है लेकिन इसका शिलान्यास ही नहीं हुआ है। बिल्कुल उद्घाटन नहीं हुआ। इससे पहला भी बन के तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ चूहों की वजह से ना ज़मीन थोड़ी टेढ़ी होगी, फिर ये दोबारा बना है और दोबारा बन के अब टूटने की कगार पे है, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। और बहन बेटी वहाँ बस स्टैंड पे आती हैं, फैक्ट्रियों से छुट्टी होती है, अपने घर जाती है। देखो किसी को अपनी कंपनी से निकली, किसी को डायबिटीज़ है, वो कैसे कंट्रोल करेगी? हम लोग उन्हें अपने घर ले जाते हैं, आप यहाँ कर लीजिए, लेकिन कब तक बेचारी शर्म के मारे बता नहीं पाती। और आज तक वो शौचालय खुला नहीं है, जबकि मोदी जी का वादा था हर घर में शौचालय है, और ये शौचालय खुला हुआ है, बंद खुला ही नहीं आज तक। बताइए आप। लेकिन गांव-गांव में शौचालय पहुंचे हैं। नहीं, गाँव हमारे गाँव में तो 44 साल पहले ही शौचालय था। फिर ऐसे तो था ही। तो इस शौचालय का, ये शौचालय बन गया है, अब इस शौचालय का फायदा बता दीजिए ना हमें, आप क्या है बताइए ना आप। तो मैं यही आवाज़ उठाना चाहता था, आप आ गए, अच्छी बात है। ये शौचालय बेचारा आज तक खुला ही नहीं है, और ये गिरने वाला है कुछ दिन बाद में, क्योंकि ये नाले के किनारे पे है, चूहे वहाँ लगे हुए हैं, तो ज़मीन कभी भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है और वो गिर सकता है, लेकिन वो खुला नहीं है आज तक। यहाँ जब इस शौचालय के अलावा और एक पीछे भी एक सुलभ शौचालय है, वो 20 साल से बंद पड़ा हुआ है। वो भी बंद पड़ा हुआ है। 20 साल से बंद पड़ा है, वो टूट के गिर रहा है। मेरे झुंडपरा की जो आबादी है इस समय 10,000 है, और हाँ कांग्रेस के टाइम में बना था और लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया। वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर, पहले हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट था, अब तो ट्रांसपोर्ट नगर बन गया, लेकिन अभी उस समय बहुत ट्रक खड़े होते थे, आज भी बहुत ट्रक खड़े होते हैं। उन बेचारों ने इतना यूज़ किया, उन्होंने वो सब दुआएं देते थे, आज वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब बेचारे क्या रात में नाले पे सब लोग जाते हैं, इसीलिए नाले पे बहुत गंदगी है। तो ये सिर्फ सफाई और ये सब ना, ये सब दिखावा है एक तरीके का, ये छल है, और बीजेपी छलती बहुत अच्छा है। लेकिन दिखावा है तो 2014 से 25 हो गए लगातार, साल दर वही आ रही है। बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार है सिर्फ एक, जातिवाद। जातिवाद का तीर चलाते हैं और अपने वोट इकट्ठा करते हैं मस्त, और अपने तो लोग कहीं ना कहीं और लोग जो हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। एक्चुअली क्या ना, हमारा देश धार्मिक बहुत है, समझ रहे हो आप। जो ऐसा धार्मिक देश है कि जो लोग नहाते भी नहीं है ना, वो भी एक बार यूँ करते, मुंह धोकर कहते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, समझ रहे हो ना। तो धर्म के उसमें ना चल रहा है उनका तीर, अब ये और लोग दे भी रहे हैं। उसी का वो फायदा उठा रहे हैं। कुछ नहीं करना होता उन्हें, बस एक बार बोल देते कि यहाँ ये हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, बस हिंदू फिर अपने लग जाते हैं कि भाई सनातन धर्म और ये वो। सनातन धर्म सब अच्छी बातें हैं, करनी चाहिए, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले होनी चाहिए इंसानियत। कोई रोड पे गिर रहा है, लोग वीडियो बना के चले जाते हैं, कौन लेके जाता है? भाई बेचारा पड़े रहते हैं, कई दिन तक पड़े रहते हैं, कोई उठाते नहीं, यूँ पड़े। कभी कोई किसी ने फ़ोन कर दिया, तब अगर हिंदू का एक्सीडेंट हुआ, किसी मुसलमान ने फ़ोन कर दिया, तब कहाँ गई हिंदू मुस्लिम, तब कहाँ गई मुस्लिम? ये कुछ नहीं है, देश को टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। देश में से मैं कह रहा हूँ, कोई किसी भी पार्टी के लिए, मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी को देश में जातिवाद मामला उठाना ही नहीं चाहिए, जातिवाद करना नहीं चाहिए। तो फिर सपा क्यों कर रही है? सपा तो उनकी आवाज़ है ना, जो बोल नहीं पाते। समाजवादी पार्टी उनकी आवाज़ है जो बोल नहीं पाते, और जिन अब सीधा टारगेट बनाया जाता है। अब मैं बोलूँगा ज़्यादा तो फिर कल को मेरे ऊपर भी FIR हो सकती है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मैंने बोला ना, इतनी तानाशाही चल रही है कि आप बोल नहीं सकते, अपनी बात आप रख नहीं सकते। देखो सपा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया कि सपा सिर्फ मुसलमान, ऐसा क्यों? मुसलमान क्यों, हिंदू नहीं है उसमें क्या? लेकिन अब जो आदमी आपको सम्मान दे रहा है, अभी मैं आपके घर जा रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप मेरे घर आ रहे हो, मैं आपको स्वागत करूँगा, वेलकम करूँगा अच्छे से, तो आप मुझे अगली बार रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं देंगे? तो फिर वही तो समाजवादी का, समाजवादी कोई पर्सनल एक जाति की पार्टी तो ऐसा है क्या कि बीजेपी मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करती है? बिल्कुल नहीं करती। नहीं करती बिल्कुल भी। कैसे नहीं करती? क्या मुसलमानों को कोई अलग से अधिकार दिए जाने चाहिए तब सपोर्ट करेगी? अधिकार तो जरूरत ही नहीं है अधिकार की, तो अधिकार तो किसी भी जाति को नहीं देना चाहिए। अधिकार तो किसी भी जाति को नहीं देना चाहिए। अगर किसी भी जाति विशेष को अधिकार दोगे तो फिर जुर्म की दास्तान शुरू हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि हम सब हिंदुस्तानी की तरह रहना चाहिए ना। तो मुसलमानों के लिए फिर क्या नहीं किया? क्या कुछ भी नहीं कर रहे इनके साथ? पूछ रही हूँ क्या नहीं किया? इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते? बस अगर वो सुनेंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ से करेंगे? अगर सुनेंगे तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से करेंगे? फिर वोट कहाँ से मिलेगी? अब वो कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो 70 साल कांग्रेस ने इसीलिए तो राज किया कि कांग्रेस सबको मिला के चल रही थी। अब कहाँ चली गई? अब कहाँ चली गई? तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, तो कांग्रेस नहीं करती? देश को बंटवारा किया ना। कहाँ किया बताओ ना, कहाँ किया? तब तो हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा जैसा आप सुनाई दे रहा है। ऐसे मतलब पहले
जो दोस्त होते थे आज वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि कभी कभी वो बेचारे हमसे बात नहीं करते, निकल कर चले जाते हैं। इतना भयभीत हो चुका है मुसलमान, देश का मुसलमान भयभीत हो चुका है और कुछ भी नहीं है। कभी इनका देखो कांग्रेस में क्या था, कुछ कांग्रेस ने इनको कभी मारा थोड़ी ना, कभी इनको प्यार किया। ठीक है, देश के सब देश के नागरिक है ना, उसी तरीके से रखा गया भाई, देश के नागरिक है, सबको उसी तरीके से रखो। अब बीजेपी तो सीधा बोल देती है, बाबा ने देखे, आपने बयान भी सुने होंगे, अब मैं बोलूँगा तो कल मेरे ऊपर FIR हो जाएगी, आप मुझे छुटाने भी नहीं आओगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं। अच्छा बाबा, देखो बाबा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी उनको बाबा हटा दो, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए कि डेंटिंग पेंटिंग होनी जरूरी है। ये तो कितना बड़ा शालीन होना चाहिए आदमी को, और वो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए था ना। तो ये कोई मार नहीं रहा इनको, ये डराने की भाषा बोल दी जाती है ना, अब क्या करे, आदमी चुप हो जाता है। ये डराने की भाषा आम लोगों के लिए थोड़ी ना है, ये उन लोगों के लिए है जो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जो माफिया हैं, जो शाहरुख खान का वो भूल गए डायलॉग, आई एम नॉट टेररिस्ट। तो सभी मुसलमान टेररिस्ट थोड़ी हैं, ये देशभक्त भी तो हैं। आप शहीद अब्दुल हमीद को भूल गए क्या? अब्दुल कलाम जी को भूल गए? अब्दुल कलाम जी ने तो देश के लिए वो किया ना, घर देखा ना कुछ देखा। वो अगर वो चाहते तो साइंटिस्ट बनकर किसी भी देश में रह सकते थे और राजा की ज़िंदगी जीते, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के लिए दे दी ना, उन्हीं की चीज़ें आज काम आ रही हैं, तो सम्मान देना चाहिए ना। ये मत कहो ना कि सभी मुसलमान एक टेररिस्ट है या वो, ठीक है हो जाता है, कोई भाग गया है तो वो हमारे देश के नहीं है ना, वो बाहर से आ रहे हैं। अब बाहर से क्यों आ रहे हैं? जब देश का गृह मंत्री इतना ताकतवर है फिर भी लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो या फिर तो गृह मंत्री की वो है, यारी दोस्ती है उनसे, उन्हें बुला लेते हैं। गृह मंत्री की यारी दोस्ती। अब कैसे आ रहे हैं बताओ ना। अब ये बोलते हुए डर नहीं लग रहा? अब देखो एक बात बताइए, बीजेपी के राज में अगर वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से गुंडा आ गए, क्यों आ गए जी? हमारी फोर्स तो तैनात है ना। कांग्रेस की सरकार में हमले नहीं हुए थे? हुए तो उसमें तो उनके ऊपर इल्जाम कितनी बार हुए? क्यों नहीं लग रहा इल्जाम? कितनी बार हुए ना, सुनो उनके ऊपर भी लगा, तो उनके ऊपर तो आप सीधे बोल देते थे कि भाई कांग्रेस के टाइम में यहाँ हमला हो गया है, बीजेपी के टाइम में क्यों नहीं बोलते कोई भी? आप बाबा बताइए, आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? मैडम मुझे पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। आप बताइए, आप दोनों लोग बताइए, आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? 99%। जो भी कुछ भाई ने बोला वो सब ठीक है, वही चल रहा है आजकल मार्केट में, वही सुनने को हर जगह मिल रहा है। हाँ, हम भी NCR में घूमते हैं, यही चल रहा है। हिंदू मुस्लिम जहाँ जाओ, किसी भी गांव देहात शहर के अंदर जाओ, एंट्री करो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं आजकल। पहले हमारा इतना भाईचारा था, आज से 15-20 साल पहले कहीं भी चले जाओ कोई हिंदू मुस्लिम की बात, कभी आज तक मेरी उम्र, मैंने तो विकास कार्य भी गिनाए ना बीजेपी के, 15 साल से मेरी रोड देख लीजिए आप, ये देखिए गड्ढे हो गए पड़े हुए, ये ग्रिल टूटी पड़ी है, वहाँ रोड पे गड्ढे हो रखे हैं, वो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, देखो। लेकिन एक सवाल तो फिर भी वही है कि 2017 से पहले, क्योंकि मैं अगर बताऊं तो मैं खुद उत्तर प्रदेश से ही हूं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बदलाव पहले नहीं थे वो अब हुए हैं, उससे नहीं मुकरा जा सकता। शायद मुझे पता नहीं आप कहाँ से हैं उत्तर प्रदेश में, मैं यहाँ से हूँ, मेरे यहाँ तो 96 में 96 से तो मैं देख रहा हूँ सब चीज़ मेरे यहाँ ऐसी थी, ये एज इट इज़ कंपनी ऐसी थी, मेट्रो हॉस्पिटल भी था, ये जितनी मेट्रो सब हमारे अखिलेश जी ने पास की हैं, सारी मेट्रो के जो संस्थापक हैं हमारे अखिलेश जी हैं, इन्होंने तो और उसको ख़त्म किया है। हाँ, तो मतलब आपको भी ये लगता है कि बीजेपी जब से आई है तब से तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई? बहुत ज़्यादा है। मतलब लोगों की बात, आम जनता अपने हक की बात नहीं कर पा रही है। जी। बात करते करते दब जाती है, क्या फायदा इस चीज़ का? इससे ज़्यादा बीजेपी छोड़ के अखिलेश आ जाए तो इससे बड़ी बात है ही नहीं कुछ। तो लगता है कि अब 2027 में अखिलेश 99%, 1% भी नहीं हो सकता। 1% तो ऊपर नीचे इसलिए हो सकता है कि वोटिंग के हिसाब से, वोटिंग आती है। अभी इन्होंने मुसलमान के हक की बात की, क्या लगता है कि इस सरकार में जो मुसलमान है वो अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है क्योंकि उनका हक नहीं मिल पा रहा ना उन्हें, नहीं मिल पा रहा। क्या हक नहीं मिल पा रहा? मैं वही जानना चाह रही उन्हें चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही ना, वही जानना चाह रही हूँ, क्या नहीं मिल रहा? बीजेपी की सरकार में ये बता दो कि क्या मिला इन्हें आज तक, मुझे बता दो 2014-15 से इन्हें मिला क्या है? क्या मिला? नौकरी देख के दी जा रही है कि ये मुसलमान है इनको नहीं मिलेगी, या ये हिंदू है इनको नहीं मिलेगी। वही हो रहा है। मैंने तो अभी तक नहीं अभी मैंने लेके जाऊँ किसी कंपनी में लगा दूँ, इनकी जात पूछी जाएगी क्या जात है,
और मैं गुजरों को लेकर जा रहा हूँ, अभी नौकरी ले जाएगी तुरंत जाते ही। ऐसा है? ऐसा ही है 99%। आप, हाँ, आपसे ही बात करनी थी मुझे। क्या सच में ऐसा है कि मुसलमानों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे? इतना कुछ बोला, बहुत ही अच्छा बोला भाई ने। आप अपना बताइए, क्या आपको लगता है ऐसा है? बस ऐसा ही हो रहा है, भेदभाव चल रहा है। क्या भेदभाव हो रहा है वो बताइए। हैं? भेदभाव क्या हो रहा है, मुझे वही जानना है। भेदभाव ये है ना कि देख के नौकरी कौन कौन मुसलमान कौन कहाँ पे हुआ है, कौन सी कंपनी है, कोई नाम बता दीजिए अब कंपनी का कहाँ बताए कंपनी। मुझे, क्योंकि मैंने ये सीरियसली मैंने ये खबर नहीं सुनी कि ये मुसलमान है तो इसको नौकरी नहीं देंगे, ये हिंदू है इसको नौकरी भाई देंगे। बताए तो, भाई बोले तो इतना कुछ हाँ, वो वही मुझे जानना है कि ऐसा कहाँ हो रहा है। ऐसे ही चल रहा है, बताइए। मेरा कैमरामैन मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ। अब बता, भाई बोला तो अब कहाँ कंपनी हम दिखाएंगे। मुझे वो भेदभाव जानना है कि वो भेदभाव किस जगह पे हो रहा है, किस चीज में हो रहा है। क्या मुसलमान को खाना कम मिल रहा है, या मुसलमान को राशन नहीं मिल रहा, या मुसलमान को पानी नहीं मिल रहा, वो जानना है मुझे। वही भेदभाव नहीं, ये लोग क्या है ना, डर का माहौल है इनमें। आप समझ आप किस बात का डर है? बोल दिया गया है। बहुत डर है मैडम, डर बताइए, डर किस बात का है? डर है, कैसे चल जाएगा? बहुत डर है। हम कुछ बोल नहीं सकते, भाई ने सब कुछ बोल दिया। नहीं बोल सकते। देखिए, इन्होंने आपकी हक की बात की है, अब जब तक खुद आप अपने हक की बात नहीं करेंगे तो उनके बात करने का क्या मतलब बनता है? हम नहीं कर सकते हैं, वे बोल दिए, भाई सब कुछ बोल दिए हैं। नहीं, लेकिन सर देखिए, सवाल तो वही है ना कि अगर इनके हक की बात है तो जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? वही तो हम जो हम समाजवादी लोग हैं, वही तो हम इन्हें सिखा रहे हैं कि आप साथ ही बैठते हैं ना, तो क्यों नहीं बोल पा हमारे रहे? साथ नहीं बैठते, ये अभी हमें देख के आए हैं, ये हमारे साथ नहीं बैठते, ये आपको देख के आए हैं। आप आ जाइए, आपसे बात करनी है। लो लाला जी कर लो इंटरव्यू। SIR के, अच्छा SIR के बारे में बताइए कि SIR क्या लगता है, SIR से कुछ गड़बड़ की जा रही है, बहुत ज़्यादा वोट चोरी हो रही है, कट रहे हैं? मैडम गड़बड़ ये हो रही है कि बहुत वोट कट रही हैं। जो वोट पहले थी वे बहुत कट चुकी हैं, कट गई है। आपके जानने वालों में कितने लोग ऐसे हैं? वोट खुद कट गई है। आपके कट गया है वोट? कब पता चला आपका वोट कटा है? मेरे पे फ़ोन आया था DL का, वोट ले जाइए, नहीं तुम्हारी वोट काट दी जाएगी। मैं किसी वजह से जा नहीं सका तो वोट कट गई। आपने लगातार आप वोट डाल रहे हैं? हाँ, मैं लगातार डाल रहा हूँ। तो मतलब पूछा नहीं आपने जाके कि किस वजह से मेरा वोट काटा गया है? यहाँ से किसी कारण से जा नहीं सका तो कैसे पूछता। तो अब यहाँ तो देखिए आपको जाना पड़ेगा ना, आपको बात करनी पड़ेगी ना, तभी पता चलेगा। हाँ, मैं जाऊँ वहाँ पर, अभी टाइम नहीं मिला मैडम, जाऊँगा मैं। अभी तो वे बोल दिए कि वोट कट चुकी है। मैंने घर भी मालूम करा, घर को ने बताया कि वोट नहीं आया, कट गया। BLO तो घर घर भी जा रहे हैं ना, घर घर जाके फॉर्म भी दे रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि आप इनको भरिए, ये डॉक्यूमेंट लगाइए। आपके घर पे नहीं आए? घर पे नहीं आया कोई भी। तो आप BLO के पास नहीं पहुंच पाए? कोई फैमिली में और कोई? घर से फैमिली से गए थे। छोटी सी बात एक बोलना चाहता हूँ, असलियत में क्या है ना, ये SI जो चल रहा है ना, इसको पहले क्या करना चाहिए था ना, अभी बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जिन लोगों की वोटें कट जाती है ना, उसमें रोष है तो इसीलिए ना कि उनको इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। पहले क्या करना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था कि BLO को बोलते या और लोगों को लगा के, आंगनवाड़ी के लोगों को लगा के अच्छी तरीके से इनको समझाया जाए। घर घर जाके जागरूक करना चाहिए। पहले इनको समझाना चाहिए था कि भाई इससे तुम लोगों अब मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं भयभीत हो जाऊँगा ना। अब ये भयभीत होने वाली बातें हो रही हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि पहले अच्छे लोगों को लगा के, वेल ट्रेंड लोगों को लगा के इसके बारे में समझाया जाता। जब वो लोग समझ जाते हैं ना, तब इसका ज़्यादा इतना हाव हल्ला नहीं होता जितना अब इसका मामला चल रहा है। अभी हाँ, ये बात है कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि आखिरकार SIR है क्या और हमें करना क्या है इसको लेकर। तो ट्रेंड लोग चाहिए थे बिल्कुल, जो बहुत अच्छे से जैसे टीचर होता है ना कि भाई हमको कोई लेसन याद नहीं हो रहा तो वो बताते ना कि भाई इसको ये चीज़ हो सकती लेकिन अभी इस सब से तो टीचर खुद परेशान। है। अब मैं बता रहा हूँ ना कि ट्रेंड ही नहीं हो पा रहे ना, वो लोग समझ भी नहीं पा रहे, और टीचरों के साथ तो अन्याय हो ही रहा है। फिर वही मैं तो वहीं आ जाऊँगा, आप कहेंगे कि आप तो अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो वो थोड़ा हम लोग इस वक्त नोएडा सेक्टर 8 में हैं और हम लोगों से SIR के बारे में बात करने आए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको SIR के बारे में पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है आखिरकार ये हो क्यों रहा है क्या, आखिरकार चुनाव आयोग ये सब कुछ करा क्यों रहा है, सरकार को क्या इससे फ़ायदा होगा। तो इसीलिए लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि उनको इस बात की जानकारी है नहीं है और क्या उन्होंने अपना वोटर ID वगैरह अपडेट करा लिया है या फिर नहीं। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। आपने अपना वोटर ID अपडेट करा लिया, आपको पता है कि SIR क्या है? जी जी। अब हमें जो
आभास हुआ है SIR जो है, जो फर्जी वोट है, जो हमारे देश में बाहर से घुसपैठी आए हुए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब उनको खदेड़ने का काम भी चल रहा है। और जो फर्जी वोट है, जिनके 2-2, 3-3 वोट होते हैं, वो भी कटवाए जा रहे हैं। और हमने अपना तो भर चुका है, इनके साथ साथ और लोगों का भी करने का वो निर्णय लिया हमने। अच्छा, आप लोग हेल्प कर रहे हैं क्या? जी जी। क्योंकि BLO बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे तो हैं। BLO हमारे पास जैसे कुछ कुछ जानकार है, जैसे मैं हो गया और भी लोग हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, जानकार हैं, उनके थ्रू BLO हमारी सपोर्ट से वो मदद के तहत सबके घर घर तक पहुंच रहे हैं। लोगों को मतलब आप जागरूक भी कर रहे हो, बता रहे हो सारी चीज़ें कि ये क्यों कराया जा रहा है। जी, ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, ये SIR होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हम लोगों से और बात करके आए तो कह रहे हैं कि ये SIR इसलिए कराया जा रहा है जिससे विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाए। देखो, वो तो कहने की बात है, राजनीति से तो मतलब है नहीं इसमें। देखो, ये तो हमारे देश से रिलेटेड है। जो फर्जी वोट है वो कटेंगे, अच्छी बात है। एक जगह छोड़ के 10 जगह वोट डाल रहे हैं, हर जगह हर राज्यों में बने हुए हैं। एक मत रहेगा तो सबके लिए बढ़िया है वो तो। लेकिन ये जो बिहार में हुआ है, विपक्ष वही कह रहा था कि बिहार में भी SIR की वजह से सारी गड़बड़ हुई है, इसीलिए विपक्ष हार गया है और वहाँ पर वोट चोरी की गई है। क्या लगता है कि वोट चोरी हुई है बिहार में? देखो, विपक्ष का काम ही वही कहना है। विपक्ष का एक ही काम है। देखो, किसी का भी कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, कोई ये तो ये नहीं बोलेगा कि अगर आप मान लो दूसरी पार्टी जीत गई तो उसमें EVM हैक नहीं होता है, बाकी BJP जीत जाती है तो EVM हैक होता है, तो वो तो बात ही अलग है। तो जानबूझ के विपक्ष भी कहीं ना कहीं कुछ गलत संदेश लोगों में फैला रही है, इसलिए शायद लोग SIR करवाने से डर भी रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर उनका वोट कट गया, उनकी नागरिकता छिन गई तो देश से बाहर भी निकाला जा सकता है। किसी भी बात में कोई भ्रमित ना हो, ये SIR लागू हुआ है, ये बढ़िया चीज़ है। ये सभी लोगों को अपना, जिनका नहीं आया है, पहचान पत्र नहीं मिला है, वो भी अपना SIR फॉर्म ज़रूर भर लें, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी दिक्कत ना हो। क्योंकि आप न्यू वोटर ID कार्ड भी बनवाओगे तो उसमें SIR ज़रूरी है। तो हमारे फर्जी वोट जो कटेंगे तो उससे हमारे देश की भी, अब आप देख लो बांग्लादेश के बॉर्डर पे, वहाँ पे 25,000 रोहिंग्या भगाए गए हैं। तो ये हमारे देश के गौरव की बात है। जो फर्जी लोग हैं वो देश में रहेंगे क्यों? हमारे लोग रहने चाहिए। आपने करा लिया, आपने अपडेट करा लिया? आपने कराया अपना? नहीं कराया। अभी नहीं कराया? अभी क्यों नहीं कराया? इसलिए कि हमारा जो है मिल नहीं रहा है। कहाँ है? मिल रहा है, पर्ची नहीं मिल रहा। फॉर्म तो आप BLO के पास जाके ले सकते हैं, BLO खुद आ रहे हैं। गया था जो हमारा वो भाग संख्या, उसमें हमें मिला ही नहीं है, उसका बिलो नहीं मिल रहा, इस वजह से नहीं हुआ है। अच्छा, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये भी ऐसा लगता है कि इतने कम समय में ये SIR करने के लिए दे दिया है, यहाँ पे टीचर्स को दे दिया है, तो इस वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। और क्या इतने कम समय में सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से हो जाएंगी? एक बात और है, यहाँ पर जो है कोई किसान तो है नहीं, जितने आदमी हैं सब नौकरी पेशा है। कोई मिलेंगे संडे को, कोई कुछ मिलेंगे सवेरे 8 बजे, जब वो 9 बजे BLO आएंगे, जब तक आदमी ड्यूटी चले जाते हैं। जब ड्यूटी आएंगे तब तक इनका ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा, तो कैसे होगा? इसलिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। मतलब कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पा रहा है। इधर आप लोग जॉब पे निकल जाते हैं, उधर वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो कोई मिलता ही नहीं। इस वजह कोई मिलता नहीं है, तो उनका भी मजबूरी है, क्या करेंगे? जिनका ड्यूटी है, कंपनी वाले कहेंगे भाई छुट्टी करोगे तो तुम्हें हटा देंगे, तो पापी पेट का सवाल है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप नहीं जाएंगे तो वोट आपका ही कटेगा, नुकसान आपका ही होगा। तो इसलिए आप लोगों को टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। उनका काम है, वो तो रोज आएंगे, पर अगर आप नहीं मिलोगे तो एक दिन तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं आ रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा ही। विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, जहाँ पर विपक्ष मजबूत है जिन सीटों पर, वहाँ पर उन वोटरों के जानबूझ के नाम काटे जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो सरकार है वो BJP की NDA की सरकार आ जाए। क्या ऐसा लगता है? ये सब फर्जी वाली बात है कि वोट काटे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। BJP है और BJP ही रहेगी जब तक हम है। अच्छा, अभी 2027 में क्या लगता है? 2027 में BJP रहेगी, 2028 में BJP रहेगी, 2029 में BJP रहेगी, जब तक हम बूढ़े ना हो जाएंगे जब तक BJP रहेगी। BJP रहेगी, विपक्ष नहीं आएगा। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। कौन कह रहा है? वो सारी बोलने की बात बोलने वाली बात है, वो तो कहने वाली बात है। अब लालू जी का समय तो लालू जी यही कहते थे, लाइट जला दी तो करंट से आदमी मर जाएगा, इसलिए लाइट ही नहीं दे रहे थे। और रोड दे दिया तो एक्सीडेंट से आदमी मर जाएगा, रोड करवा दिया तो साले एक्सीडेंट से मर जाएगा। रोड क्यों बनवानी है? रोड बन जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लाइट दे दी, इंसान मर जाएगा, है नहीं? लैंडटेल का समय है, लाइट नहीं दोगे, अरे तुम्हारा समय कहाँ से आएगा? अब बढ़ा दिया तो विदेश चले जाएंगे,
सारे जितने ज्यादा फालतू पढ़ लिए तो विदेश भाग जाएंगे। और क्या, पूरा परिवार ही राजनीति में अपना देख नहीं रहे हो, राजनीति कर रहे हैं लालू जी, दिख रहा है ना। और क्या, अगर सिग्नेचर करवाना हो तो थूक लगा कैसे करते हैं। यहाँ हमारे बच्चे बीजेपी सरकार में पेन उठा के इंग्लिश में सराख सुनी मार देते। और आरजेडी क्या कहती है? आरजेडी की सरकार में, आरजेडी की सरकार, अरे नहीं, आरजेडी की सरकार में क्या वो ना, वो खाते हैं पान गुटखा, थूकने के लिए दूसरे किसी गैर नेता को बुलाते हैं। साला यहाँ जब तक दूसरा मीटिंग खत्म हो जाता था उनका क्या बात है। अरे भैया पूरा मीटिंग खत्म हो गया, गुटखा नहीं थूका तुम भाई किले राजनीति खत्म हो गया, साला अब थूक के बोले क्या बात था, दोबारा बताइए एक बार। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब यही सारे कारण हैं, इसी वजह से यहाँ पर आरजेडी जो है वो हार गई है, इसी वजह से आरजेडी के हारने का कारण है जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी जाग चुकी है। और बिहार में गुंडागर्दी खत्म होने का एक ही संकल्प है, केवल जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। विपक्ष कह रहा है कि गुंडागर्दी बढ़ रही है, तो अरे विपक्ष के राज में इतने मर्डर होते थे, अभी सम्राट चौधरी जी के हाथ में दिया गया है गृह मंत्रालय। आप देख लो अभी कितने एनकाउंटर हो गए, अभी हाल में कितने एनकाउंटर हो गए, आप ये देख लो। और आने वाले 5 साल में बिहार का नक्शा बदल के दिखा देंगे।